खुदा की पाक कलाम में से चंद आयत आपकी समात के लिए। यीशु की पिलातुस के सामने पेशी। जब सुबह हुई तो सब सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे मार डालें, और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाले किया। यहूदा की मौत। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने यह देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया, और वो 30 रुपए सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। और वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। सरदार काहिनों ने रुपए लेकर कहा, इनको हैकल के खजाने में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपयों से कुम्हार का खेत परदेसियों के दफन करने के लिए खरीदा। इस सबब से वो खेत आज तक खून का खेत कहलाता है। उस वक्त पूरा हुआ जो यिर्मयाह नबी की मार्फत कहा गया था कि जिसकी कीमत ठहराई गई थी, उन्होंने उसकी कीमत के वो 30 रुपए ले लिए। उसकी कीमत बाज बनी इस्राएल ने ठहराई थी और उनको कुम्हार के खेत के लिए दिया, जैसा खुदावन ने मुझे हुक्म दिया। पिलातुस यीशु से तफ्तीश करता है। यीशु हाकिम के सामने खड़ा था और हाकिम ने उससे ये पूछा कि क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने उससे कहा, तू खुद कहता है। और जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्जाम लगा रहे थे, उसने कुछ जवाब न दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता? ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं। उसने एक बात का भी उसको जवाब ना दिया, यहां तक कि हाकिम ने बहुत ताजुब किया। यीशु को सजाए मौत सुनाई जाती है। और हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बराबा नाम उनका एक मशहूर कैदी था। बस जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूं, बराबा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने इसको हसद से पकड़वाया है। और जब वो तख्ते अदालत पर बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा कि तू उस राज़बाज़ से कुछ काम न रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने लोगों को उभारा कि बराबा को मांग लें और यीशु को हलाक कराएं। हाकिम ने उनसे कहा कि इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारी खातिर छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बराबा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने कहा, वो मसलूब हो। उसने कहा, क्यों? उसने क्या बुराई की है? मगर वो और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वो मसलूब हो। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा होता जाता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस राज़बाज़ के खून से बरी हूं, तुम जानो। सब लोगों ने जवाब में कहा, इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर। इस पर उसने बराबा को
उनकी खातिर छोड़ दिया और यस्सु को कोड़े लगवाकर हवाले किया कि मसलूब हो। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन।